श्री शिव महापुराण कथा की है। दक्ष कथा। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। शिव जी के रोग को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में, जो हरिद्वार के पास स्थित है, एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृग आदि ऋषियों को तंबुक बनाया। तभी सिद्ध गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु उस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधि जी ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर भगवान को क्यों नहीं आए। दधीची की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिव को की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर वे अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख ईशालु को कौन पूछता है। वह इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं है, इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीचि ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे तो कहो, परंतु शिव जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है। इसमें तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीचि इस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहीं जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को शाप देकर लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ। मैं तो बहिष्कर्ताओं को यज्ञ में रखना पसंद नहीं करता। तब शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर देवताओं की पूजा की। दक्ष में जिस समय देवता और ऋषि दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सतीगण मादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाओं में कर रही थी। सती ने देवताओं और ऋषियों को जाते देखा। तब चंद्रमारोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी ने आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब जानकर से कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे परमेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं निमंत्रण किया गया। सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे बैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया, परंतु बिना बुलाए कहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमान को अपमान सहन करना पड़ता है। यह सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। सती का हठ देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। अपमान। सती जी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहाँ विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आया देखकर उनकी माता और बहनों ने तो उनका सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष ने उनके अनुयायियों ने उनका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने समान भाव से उन सबको नमस्कार किया। उनके यज्ञ में अपने पिता का भाग न देखकर उन्होंने महान दुख हुआ और वे अपने पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया है, जबकि ये स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपके यज्ञ कैसे प्रारंभ कर लिया। क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं
यह तो इनका घोर अपमान है। ब्रह्मा विष्णु की ओर संकेत करके उनसे पूछा, आप लोग उनके बिना यज्ञ कैसे कैसे चले आए? दक्ष ने क्रोध होकर चित्त होकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई? अब तू यहाँ रह या चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेदों के अनुसार भ्रष्ट, अकुलीन और अमंगलीय है। इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, दोनों ही नरक में के वासी बनते हैं। इतना कहकर सती जी ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर लिया। सती का दहन। जब सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ने से ही उनके साथ आए गणों ने हाथों में शस्त्र उठाकर मारकाट मचाने लगे। सब दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनके साथ आए 8,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक में व्याकुल होकर समाप्त हो गए। भृगु ऋषियों ने उनके निवारण हेतु आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक एक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गुणों से युद्ध प्रारंभ किया। उन्होंने भगवान शिव के गुणों को क्षतिशील कर दिया। इस दृश्य को देखकर आकाशवाणी में, हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला। तूने स्वयं आई अपनी पुत्री का अपमान कर डाला। तुझे तो शंकर जी की और सती का पूजन करना चाहिए था। यह तो अनादि शक्ति, जगत की दृष्टा और कल्पांत और अहंकारिका है। इस प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी हैं और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तूने उनका सत्कार नहीं किया, इसी कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिव जी की पूजा के लिए ये बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिव जी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता। वीरभद्र और माता की उत्पत्ति। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिव जी की माया से किसी के मुख में से एक भी शब्द न निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मारकाट प्रारंभ कर दी तो शिव जी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागना और युद्ध का सब मृतक कहा। यह समाचार सुनकर शिव जी ने के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उससे पर्वत पर दे मारा, जिससे उनके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और मां काली प्रकट हुई। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में इस समुद्र को सोख लूं, पर्वतों को भस्म कर डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर डालूं। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर कहा, ब्रह्मा पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी है और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम्हें उसे के यज्ञ को विध्वंस करना है। इस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष आदि कोई बचने न पाए। विश्व देवता आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मार कर मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिल जलम देकर आना। वीरभद्र शिव जी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चला दिया। शिव जी ने
वीरभद्र के साथ उनके गणों को भेजा। वीरभद्र शिव जी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ा। वह 100 हाथ लंबा था, उसमें 10,000 सिंह जटे हुए थे। उसके साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमालिनी, भद्रकाली, भद्र, बली और वैष्णवी इन नवदुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के गणों की गिनती करना असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिव जी के गण थे। उस समय संग, भैरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष और वहां आए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, दायां हाथ, बाएं जांघ फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आया और दिशाएं मलिन हो गईं। सूर्य में काल धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गिद्ध दक्ष और सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गिद्धों की छाया में ढक गया। गिद्धड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवता भी भय से कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी एवं मूढ़ है, तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशकुनों से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष विष्णु जी से बोला, मुझे बड़ा डर लग रहा है। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप हैं, आप जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने उससे समझाया, हे दक्ष, तूने शिव जी से वैर क्यों मोल लिया? वह उसी उनका फल है। पूर्वज जनों का अपमान करने से भगवत पर आपत्तियां आती हैं। अब भी समय है, तू प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की पूजा करो। तुम्हारी इस अनिति के कारण मेरा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर दक्ष का मुंह उतर गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। उसकी सेना से सभी दिशाएं व्यक्त हो गईं। पृथ्वी, समुद्र आदि सब कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से उल्टियां करने लगा। इस पर वह पुनः विष्णु जी की शरण में गया, परंतु वीरभद्र को देखकर श्री हरि ने दक्ष से कहा, यह शंकर का गण है। इसकी विशेषताएं हैं कि यह शिव जी के शत्रु का अवश्य नाश कर डालता है, इससे कोई भी नहीं रोक सकता। यह निसंदेह तुम्हारे साथ मेरा भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा के बिना मैं तुम्हारे यज्ञ में पधारा हूँ, इस कारण मुझे भी डर लगने लगा है। इसे रोकने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भाग भी तो यह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खोज लेगा। इसके शस्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सब जगह एक सी है। विष्णु जी अभी यह कह कर ही रहे थे कि वीरभद्र अपना सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर दिया। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास कर उससे युद्ध प्रारंभ कर दिया। इंद्र का शिव गणों के साथ घोर संग्राम हुआ। ध्रुव जी के
ने दक्ष के संतोष के लिए शिव गणों का उच्चाटन कर दिया, जिससे भूत पिशाच प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उनसे युद्ध किया और देवताओं आदि को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। देवताओं की घायल पराजय हुई, भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र व वीरभद्र में भयंकर युद्ध हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।